श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण इति नामिने कृष्ण लीला कथने सुदक्षम औदार्य माधुर्य गुणैश्च युक्तम वरम वरेण्यम पुरुषम महांतम नारायणं त्वं शिरसा नमामि युगाचार्य प्रभुं वन्दे नारायण करुणामयं राधादास्यगुरुं दत्त्वा तारयते भुवनत्रयम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि श्री गौर भक्तवृंदा। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये प्रह्लाद हृदय आह्लादं भक्तविद्य विदारणं शरदिन्दुरुचिं वन्दे पारीन्द्रं वदनं हरिं। गितो नरसिंह परतो नरसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंह हृदये नरसिंह बहे नरसिंह नरसिंहमाद्यं शरणं प्रपद्ये। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री प्रहलाद महाराज जी बहुत ही सुंदर शिक्षा दे रहे हैं और हम लोग श्री गुरुदेव और श्री गोविंद देव कृपा से हम लोग सुन रहे हैं। तो श्री प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं इस संसार के बंधन को छुड़ाना बहुत ही मुश्किल है, असंभव। इसीलिए यदि बचपन से भजन नहीं किया बाद में हम छोड़ नहीं सकते। मतलब कोई यदि कहेगा भोग कर लूंगा और छोड़ दूंगा फिर बाद में भजन करूंगा, वो नहीं हो नहीं सकता। किंतु जिसने बचपन से भजन किया है वो फिर संभवतः छोड़ सकता है बाद में। जिसने भजन नहीं किया है वो बाद में नहीं छोड़ सकता। मतलब जो कहेगा मैं वो करने के बाद भजन कर लूंगा, वो नहीं हो सकता। तो इसलिए श्री प्रहलाद महाराज जी बड़े ही कटु वचन जैसे लग रहे हैं किंतु परम सत्य है, औषधि। तो कहते हैं त्यजेत कोशस्कृत दिवेहमान कर्माणि लोभात् अवितृप्त काम औपस्त्यजह्यं बहुमन्यमान कथम विरज्येत दिरांत मोह। श्री प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं रेशम के कीड़े की भांति चारों तरफ से धागा बुन लेता है और स्वयं उस जो बुना हुआ जो घर है उस घर में रह जाता है और बाहर निकलने के लिए रास्ता छोड़ता नहीं, बस उसी में रह के मर जाता है। तो ठीक वैसे ही यह मान कर्माणि, जो इस संसार के बंधन स्वरूप जो कर्म समूह है उसको त्यागने के लिए किसके अंदर साहस, नया नया कर्म करते जाते हैं।
लोभात अभितृप्त काम। क्यों नहीं छोड़ता है? क्योंकि कामना वासना खत्म ही नहीं होता, एक के बाद एक के बाद एक के बाद। और मानो जो चाहा वो मिल भी गया, लोभात और चाहिए और चाहिए। इसी प्रकार से कर्म समूहों को करता हुआ बार बार जन्म, बार बार मरण, उन कामनाओं की पूर्ति के लिए बार बार जन्म मरण लेता रहता, लेने के लिए बाध्य है। औपस्थ्य जह्व्यम बहुमन्यमान। क्यों इस प्रकार कर्मों के प्रति लालसा है मन में और लोभ क्यों है? क्योंकि वो इस संसार के सुख वैभव को ही बहुत बहुत मान लेता है। जह्व्यम माने खाना पीना, और औपस्थ्यम माने काम सुख, मैथुन सुख। इन दोनों को ही बहुमन्यमान, इन दोनों को समझता है कि यही बहुत है, यही सब कुछ है, इसी में ही सारा सब कुछ, इसी से ही सुख। जो वर्तमान समय में सारा संसार जो समझता है यही मानता है। और इन दोनों का कनेक्शन है। ज्यादा ज्यादा खाएगा तो ज्यादा ज्यादा वेग आएगा। तो बहुमन्यमान रोक नहीं सकता। तो इन्हीं काम और खाने पीने को ही सर्वस्व मानने के वजह से बार बार कामना, जो कामना कभी तृप्त नहीं होते, उन कामनाओं की पूर्ति के लिए कर्म करने लगता है, और लोभ बढ़ता ही जाता। इसी प्रकार करते 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 क्या है, कर्म रूपी रेशम के कीड़े की तरह वो जाल में बुन जाता है, और बाहर निकलने का रास्ता उसको पता ही नहीं आता। पाप पुण्य करते करते उसी में ही, कभी पशु तो कभी देवता तो कभी मनुष्य, तो इसी चक्कर में ही घूम रहा। इससे कैसे निकले हैं उसको पता ही नहीं, बार बार कष्ट पाता है। कतम विरज्येत दुरांत मोह। और ये जो मोह है, इस प्रकार भयंकर मोह, कृष्ण के चरणों की महिमा कुछ है वो समझ ही नहीं आता, दिखता ही नहीं है। क्यों? दुरंत, जिसकी कोई समाप्ति ही नहीं है। ऐसा मोह इन विषयों के प्रति जो कभी हमें शांत से बैठने नहीं देता। तो कहते कतम विरज्येत। इस प्रकार जो काम और सुख, काम सुख और खाने पीने को ही बहुत मान लेता, सब कुछ मान लेता है, और इस संसार के वैभवों से मोहित हो जाता है, सुंदर सुंदर चीजें देख के मोहित हो जाता है। कहते कतम विरज्येत। कैसे उस मोह को, आसक्ति को कैसे छोड़ सकता है? संभव है? संभव पर नहीं। ये तो जो घर में जो रह रहा है उसके लिए, किंतु ये जरूरी नहीं है कि केवल उसी के लिए, हमारे लिए भी है। शरीर तो मठ में है, किंतु मन इन्हीं सब चीजों में घूम रहा। हम ना चाहने पर भी मन वहीं हमको ले जाता है। तो इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि कैसे उस चीज को छोड़ सकते हैं? संभव है? बहुत मुश्किल। कुटुंब पोषाय वियन्निजायुर न बुध्यते अर्थम विहतम प्रमत्त सर्वत्र तापत्रय दुःखितात्मा निर्विद्यते न स्वकुटुंब राम। तो कहते हैं कुटुंब पोषाय वियन्निजायुर। परिवार के पालन के लिए
अपने बहुमूल्य जीवन को समय बिता देता। निजायुर वियन, अपने ही जीवन आयु को परिवार के पालन पोषण के लिए समय दे देता है। बुध्यते अर्थम विहतम प्रमत्त, इस प्रकार से इसी को ही अपना सब कुछ मानता है और जो अपना वास्तविक जो लक्ष्य है उसको भूल जाता है, प्रमत्त भूल जाता है। सर्वत्र तापत्रय दुःखितात्मा, इस प्रकार से तापत्रय त्रिताप से सर्वत्र सब प्रकार से जर्जरित दुःखित आत्मा निर्विद्यते न स्व कुटुंब राम, फिर भी घर गृहस्थी से उसका वैराग्य नहीं होता। पैसा कमाने के लिए अपना जीवन आयु गवा देता है, उसी को ही अपना जीवन का लक्ष्य बना लेता है और परिणामतः उस पैसा कमाते कमाते तापत्रय दुःखित आत्मा, पता नहीं किस किस से गाली लिया, किस किस की निंदा, सब प्रकार की दुख को झेलना पड़ा और दुखी भी हुआ, बार बार कहा ठीक नहीं, फिर भी क्या है, वैराग्य मन में नहीं जगता। निर्विद्यते न स्व कुटुंब राम, फिर भी घर गृहस्थी से उसका वैराग्य जो है कभी जगता नहीं है। तो इसलिए जो कहता है मैं पहले भोग लूंगा फिर भजन कर लूंगा, वो संभव पर नहीं हो पाता। हाँ, यदि भजन करते करते एक सतगृहस्थ आश्रम में रहे तो फिर निकलने का गुंजाइश निकल सकता है, क्योंकि उसने साधु संग किया है, उसको पता है वास्तव चीज क्या है, उसने देख लिया है। जब एक बार देख लिया है फिर वो भटक नहीं जाएगा, फिर उसको याद आएगा। कैसे याद आएगा? प्रभुपाद जी ने, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी, भक्तिसिद्धांत ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी ने एक सुंदर कथा सुनाई, उपाख्यान। एक सेठ था, तो सेठ जो है नौकरों को रखता था, किंतु एक भी नौकर जो है टिकता नहीं था। तो सेठ जो है परेशान हो गया, कितने ही नौकर रखे, कितने ही रखे, कोई टिकता नहीं। 2 महीने 1 महीने के बाद सब भाग जाता है। तो परेशान होकर के किसी दिन अपने मित्र के पास गया, जा करके ऐसे ही चर्चा करने लगे। करते करते वो दुखी होकर के उसने कहा कि मैंने बहुत नौकरों को रखा किंतु कोई भी टिक नहीं पाया, कोई भी टिक नहीं पाया। क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं बिल्कुल परेशान हूं। तो उसके मित्र ने कहा कि किस बात की आपको परेशानी? नौकर को रखना तो सहज बात है, बहुत ही सहज है। क्या सहज है? मैं तो रख ही नहीं पा रहा हूं किसी को। तो फिर उसके मित्र ने एक पाठ सिखाई। उन्होंने बोला, तू अपने नौकरों को क्या खिलाता है? साधारण चावल और ये सब खिलाते हैं हम।
तो मित्र ने कहा तुम एक काम करो, तुम जो घी से बुना, मतलब थोड़ा सा हल्का सा पुलाव टाइप के, किंतु घी में बना हुआ पूरा एकदम, आजकल तो नया नया घी आ रहा, ये तो बिलोना 1500 ना 3000 रुपए किलो, 2500 3000, वो भी चांद के रात में नीचे रख के गिर गाएंगे वो भी। तो घी, देसी घी की जबरदस्त घी जिसके सुगंध चारों तरफ से फैलता है, चावल को उस घी में थोड़ा पुलाव टाइप का बना के, मतलब घी होना चाहिए सर, जिसमें थोड़ा सा 2-4 मटर और 2-4 चीज डाल के, धनिया पत्ता ऐसा ऐसा थोड़ा सा डाल के, और कहने ये खिलाओ। तो ठीक है, तो गए, जा कर के ये पुलाव, मतलब ये घी चावल जो है नौकरों को रोज बना के खिलाने, खूब खाया हम लोगों ने। फिर वही 2-3 महीने के बाद फिर किसी नौकर था, वो खूब खाया, खाने के बाद फिर 2-3 महीने के बाद मालिक के साथ लड़ाई हुई, सेठ के साथ, तो गुस्से में चला गया। फिर दूसरा आया, तीसरा आया, मतलब तो घी के चावल उनका जारी रहा। फिर 6 महीना के बाद जो नौकर जो था, जो लड़कर के गया था, वो लजा के शर्मा के फिर वापस आया। क्या बात है, क्यों आ गया वापस? तू तो बड़ा ढींग हक के गया था, चेहरा नहीं देखूंगा आपका, बोलूंगा नहीं, फिर वापस क्यों आ गया? तो उसने कहा आपके लिए मैं नहीं आया वापस। तो फिर किस लिए आया? वो आपके घी के चावल के लिए वापस आया हूं। क्यों? सब जगह गया, किंतु ऐसा घी चावल जो है ये कहीं मिला नहीं। तो यही है ये इसी प्रकार भजन यदि हमने किया, यानी घी का चावल हमने यदि पाया है, हम भले ही घूमने चले गए संसार को देखने, फिर भी याद क्या आएगा? न संसार में ठीक से भोग हो पाएगा, ना भजन ठीक से हो पा रहा, न निगलते बन रहा है, न उगलते हो रहा। तो इसलिए यदि हमने शुरू में किया, फिर संसार से निकलना इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, हो जाएगा, संभव, थोड़ी सी चेष्टा किया हो जाएगा। किंतु यदि किसी ने लापरवाही से छोड़ दिया और बाद में सोचा कि मैं भजन कर लूंगा, फिर उसके लिए क्या है, वो रेशम के कीड़े की तरह वो चारों तरफ से रास्ता उसका बंद हो जाता, फिर वो निकलने का उसके लिए कोई, कहीं से भी उसका कोई गुंजाइश नहीं रह जाता है। सर्वत्र तापत्रय दुखितात्मा, तापत्रय त्रिताप से दुखित आत्मा, दुखित क्या दुख है? जिनके लिए कमाया उन्होंने लात मारा, और जब तक कमाते रहे तब तक सम्मान घर में, जैसे ही खत्म
फिर बात जो है मर्यादा से फिर तू तड़ाका पे आ जाएगा। फिर उसके बाद यदि वो भी थोड़ा बहुत काम नहीं हो रहा तो वो तो उसके बाद तो बिल्कुल पशुओं के नाम से होने लग जाए, किसी काम का है नहीं। इसके लिए भी बना बना के खिलाना पड़ता है हमको। तब उस समय कितना दुख होगा, कल्पना कर नहीं सकते, इतना दुख होगा। दुखित आत्मा रो रो के किसके पास रोएगा, कोई सुनने के है नहीं कोई। आजकल किसके पास टाइम है, किसके पास टाइम है आज के पास? सारे बड़े बूढ़ों का एक ही शिकायत, जब से शादी हो गई हमारा बच्चा हमारे पास बैठता नहीं, आता ही नहीं, टाइम है ही नहीं। नौकरी देखेगा, बीवी देखेगा, बच्चों को देखेगा, किस किस को समय देगा, पागल हो जाएगा। और बाकी बचा कुछ है तो फोन ले लेता है समय सब। तो वृद्ध लोग दुखी हैं कि बच्चे हमारे पास नहीं आते, तब उस समय पूछेगा नहीं कोई। आप दुखित आत्मा, कैसा कैसा दुख है, कल्पना भी हम कर नहीं सकते। सबके सामने बेइज्जती, या भगा देंगे, निकाल देंगे, कैसे कैसे दुख सोच भी नहीं सकते। वो एक सच्ची एक घटना है। एक बूढ़ी माता जी थी, पति मर गया तो बेटा जो है विदेश में था, तो शादी वादी करा दिया बहुत पहले ही, तो विदेश में ही था। तो फिर भी रह रही थी, अकेले में रह रही थी जैसे तैसा। तो वहाँ जो बेटे का जो बिजनेस जो था वो खत्म हो गया, उनके पास अब खाने को कुछ नहीं। तो उसकी बीवी बार बार उसको परेशान, सच्ची बात है ये, किसी के जीवन में बीती हुई बात है। तो बीवी उसके बार बार कान का रही है, कहेंगे नहीं, कान का जाएंगे, बार बार उसी चीज को दो बार बार कह के कह के कह के कह के कह आपका प्राण जो है चूस जाएगा। तो कान का गई तो क्या, अच्छा क्या बोला उसने, माँ के पास तो घर है, उसको बेच के जो पैसा मिलेगा हमारा गुजारा हो जाएगा। माँ को बोलो बेच दे। किंतु कभी ये विचार नहीं किया कि माँ को क्या होगा। स्वार्थ। तो फिर पति तो पत्नी की बातों में आ गया, उसके लिए और कोई रास्ता है ही नहीं। एक बार शादी हो गई फिर उसके बाद बात मानना ही पड़ेगा, नहीं उसके बाद कोई और रास्ता है ही नहीं, कुछ ना कह नहीं सकता। तो खाना नहीं मिलेगा, कौन बनाएगा रसोई, कौन देखेगा बच्चों को। तो फिर उसके बाद जो है तो उसने विचार भी नहीं किया, माँ को बड़े प्रेम से बोलने लगा, धीरे धीरे चिकनी चिपड़ी बातें करते करते, नहीं नहीं बेच दो, अरे तुमको क्या करना है, हमारे पास आ। वाह, माँ तो सरल थी बेचारी, बात मान गई। तो ये दोनों पति पत्नी गए माँ के पास, ये नोएडा की बात है। सारा काम करके घर बेच दिया, सारा पैसा पॉकेट में डाल ली, कहा चलो चलो हम चलते हैं, चलो साथ चलेंगे। तो ले गए और एयरपोर्ट में उसको ले गए। तो सब लोग साथ साथ थे और
माँ को कहा कि बैठो इधर, हम थोड़ा देख के आ रहे हैं, टिकट विकट चेक करा के हम आ रहे हैं, बैठो यहाँ पर। तो बिठा दिया। आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, वापस आए नहीं वापस। वो रोने लग गई। फिर पुलिस वाले आए, सब आए, फिर जांच पड़ताल किया, देखा बेटा बहू चले गए, इसको छोड़ दिया। पीछे से घर भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, कुछ नहीं, क्या करेगी? रोने लगी, दुखित आत्मा। सुना होगा कैसा कैसा है, बहुत फेमस हुआ है ना? अच्छा अच्छा, बोला था ऐसे। चलो कोई नहीं। तो इस प्रकार की चीज जो है, दुखित आत्मा सर्वत्र, सब जगह ही क्या है, दुख ही दुख मिलता है। फिर भी क्या है, न निर्विद्येत, फिर भी वो मोह जो है, अरे बेटा ही तो है, अरे बच्चे ही तो, अरे घर ही तो है, ऐसा मोह जो है फिर भी नहीं जाता। क्यों? स्व कुटुंब राम, वो अपने ही घर में रहना ही पसंद करता है। देहारामी, जिसे कहते हैं देहारामी, या दूसरे शब्दों में कहना तो आराम फरमाने वाला, ठीक है ना? परिवार के लिए पैसा कमाता है, और पैसा कमाने के लिए जान गंवा देता है, और जीवन भी चला जाता है। किंतु हाथ में क्या मिलता है? बूढ़ी मां की तरह तापत्रय दुखित आत्मा, दुख ही मिलता है। तब वो सोचने के लिए बाध्य होता है, मैंने किसके लिए किया ये सब? इस बच्चे के लिए? जरूर सोचता। तो कहते हैं कि बार बार, एक बार नहीं, बार बार इस प्रकार की स्थिति देखने पर भी फिर भी वैराग्य मन में नहीं जगता। मरते दम तक गृहस्थ आश्रम में चिपक के रहना, वानप्रस्थ संन्यास मन में आता ही नहीं, त्याग मन में आता ही नहीं। तो वैसा व्यक्ति कैसे त्याग देगा? कैसा वो भजन कर लेगा? संभव। किंतु यदि बचपन से भजन किया हो, यदि, और मानो बाद में दुख आया कि जैसा शादी किया बच्चा हुआ नहीं, कितना बड़ा दुख है, महादुख है। उनके दुख की तो शब्दों से कह ही नहीं सकते। सब कुछ है किंतु बच्चा नहीं है, तो कुछ नहीं है। सब कुछ रह करके भी फिर कुछ नहीं, पागल हो जाता। तो इस प्रकार से जो है तरह तरह के दुख है, तरह तरह के दुख। क्योंकि यदि किसी ने भजन किया है बचपन से, जैसे इस जवानी में, तो फिर क्या होगा? उन दुखों को झेलने में धैर्य मिलेगा, धैर्यपूर्वक रहेगा। क्या समझेगा? सब कुछ भगवत कृपा ही समझेगा। तत्तेनुकंपाम, फिर हैं? फिर भुंजान एव आत्मकृतम विपाकम, हृद्वाग वपुर्भिर विददान नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदेश दायवाक। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्ष मानो भुंजान एव आत्मकृतम, मैंने किया, मुझे वो फल मिल रहा है। सहन करेगा,
और भगवान का भजन करेगा और भगवत कृपा के लिए प्रार्थना करेगा। यदि इस जवानी से यदि भजन नहीं किया तो फिर क्या होगा? दुख पे दुख आएगा, संसार छोड़ेगा नहीं, छोड़ने का नाम ही नहीं, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि एक वैराग्यपूर्ण भक्ति में ही एक रास्ता भी है, उनको नहीं पता, तो छोड़ेगा ही नहीं। और बार बार क्या है, और मन में वैराग्य भी नहीं जगेगा, ये सब देख करके भी बार बार दुखी होता रहे, रोता रहे, भगवान को कोसता रहेगा, मैंने तो कुछ किया नहीं, मुझे क्यों हो रहा, मैंने तो कुछ किया नहीं, मुझे क्यों हो रहा, और सहन कर नहीं पाएगा। आजकल तो धीरे धीरे सब डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, और यदि हिम्मत नहीं है तो प्राण, सुसाइड, ये विचार कर नहीं पाते कि हमको भूत बनना पड़ेगा, ये विचार शक्ति रहता ही नहीं उस समय। तो इसीलिए ये जो चीजें हैं जो हैं, इन सब चीजों से हमें निकलना पड़ेगा। यदि बचपन से भजन किया है फिर कोई चिंता नहीं, फिर क्या है, धैर्य, मतलब सहन करने का सामर्थ्य हमको जरूर मिलेगा, पक्का मिलेगा। ठीक है। फिर वो जो धन है, क्योंकि ये धन और परिवार, ये दो ही सबसे बड़ा चीज है, तो बार बार धन के लिए कहे जा रहे। धन के प्रति जो लोभ है, भाई भाई को मार देता संपत्ति के लिए, माता पिता तक भी छोड़ते नहीं है, अभी सुना जैसे है नहीं। तो कहते हैं वित्तेषु नित्याभिनिविष्ट चेता विद्वांस दोषम परिवृत्त हर्तु प्रेत्य यह चताप्य जितेन्द्रिय तदशांत कामो हरते कुटुंबी। कहते हैं वित्तेषु नित्याभिनिविष्ट चेता, वो धन में ही नित्य अभिनिविष्ट चेता, निरंतर क्या है, उसका जो मन जो है उसी धन का ही चिंतन करता रहता है। विद्वांश्च दोषम परवित्त हर्तु, और उस धन के प्रति इतना लोभ मन में है कि जानता है कि झूठ बोलना गलत है, दूसरों के धन को चोरी कर लेना गलत है, जानता है, फिर भी अच्छा उसका दोष भी जानता, पकड़ा गया तो राजदंड मिलेगा या यमदंड मिलेगा, फिर भी क्या है, परवित्त हर्तु, दूसरों के धन को चोरी किए बिना रहा नहीं जाता, ठग के, बेईमानी करके दूसरों के धन को चोरी करने से इससे रहा नहीं जाता। प्रेत्य यह च अतापि अजितेन्द्रियस, तो इस प्रकार से वो जो है अजितेंद्रिय है, जिनके इंद्रिय समूह जो है वश में नहीं है, इसीलिए अशांत कामों, जिसकी कामना जो है शांत नहीं हुआ, लाख रुपए कमाया तो 2 लाख चाहिए, 2 लाख कमाया 10 लाख, 10 लाख कमाया तो करोड़, करोड़ से भी संतुष्ट नहीं 100 करोड़, 100 करोड़ से 10,000 करोड़, ये कभी खत्म ही नहीं होता। किंतु क्या कहते हैं, जिसकी कामना इस प्रकार शांत नहीं हुआ है, हरते कुटुंबी प्रेत्य यह, और जैसे ही
जो धन उसने संग्रह किया चोरी करके, झूठ बोल के, पाप कर्म के द्वारा, वही धन को जैसे ही वो मरता है क्या होता है, कुटुंबी परिवारजन उसको हरते, सब छीन लेते। जिस धन को लेकर के आप मर रहे थे उसी धन को क्या करते हैं बच्चे लोग। उस सुबह मैं जो सुना रहा था भिक्षु गीत, वहां पर तो यही तो हुआ। बच्चों को तो छोड़ा, बेबी को भी नहीं देता था, अपने ऊपर भी नहीं लगाता था, है ना। तो क्या हुआ नतीजा, तो कब तक सहन करेंगे। तो बस किसी दिन आया तो पिताजी को ही मार पीट के भगा दी, जला दिया सब, और सारा धन क्या हुआ, सब चला, बच्चों ने सब ले, सब चोरी कर दी सब। इस प्रकार से जिस धन के लिए मर मिटता है, दूसरों के धन तक को भी चोरी कर लेता है, जो महापाप है। और लास्ट में क्या होता है, वही उसी के ही परिवार लोग जो हैं उसको मार देते हैं, भगा देते हैं, और उसकी संपत्ति को, ये राजाओं के साथ तो खूब होता। शाहजहां ने अपने ही भाइयों को इनको मार के बना, और बाद में उसका बेटा औरंगजेब ने भी वही की। तो शाहजहां ने पूछा मेरे साथ क्यों कर रहे हो ऐसे, पिताजी की सेवा करो। औरंगजेब ने कहा जैसे आपने आपके पिताजी की सेवा किया था वैसा ही ना, तो फिर वैसे ही किया, जेल में डाल दिया, 12 साल देखता रहा पत्नी को, सड़ के मरे। तो इस प्रकार से तो भी धन के प्रति लालसा जो है खत्म नहीं होता। धन के प्रति, घर परिवार के प्रति, बाकी सब के प्रति ये जो मोह है ये कभी भी क्या होता है, समाप्त नहीं होता है। वैराग्य मन में जगता ही नहीं। कैसे जगेगा, जैसे हमने सुना पिंगला की बात, पिंगला ने तो इतने सालों से धंधा कर रही थी, किंतु आज जो है उसको वैराग्य कैसे जग गया, कारण क्या था, कौन आए थे, दत्तात्रेय जी आए थे। दत्तात्रेय जी वहां आए, प्रसाद पाया और थोड़ी सी कथा सुना के उस पर आशीर्वाद दिया। उसी के प्रभाव से वो ये जो मोह जो है, दुरंत मोह, कहाँ हो, हाँ दुरंत मोह, भयंकर जो मोह जो है कैसे छोड़ सकी, संभव है? स्वयं अपनी चेष्टा से कभी भी इस माया को पार पाना संभव नहीं। हाँ, उन वैष्णवों की कृपा से जो है इस माया को पार पा सके। इसलिए साधु संग नहीं हुआ, यही वजह है कि मन में वैराग्य ही नहीं जगा। नहीं तो इतना लात काके किसको वैराग्य नहीं जगेगा। कईयों को हमने देखा बिस्तर पे पड़े, परेशान कर दिया, 10 साल 5 साल 2 साल 5 साल 10 साल 15 साल हो गए, कोमा में पड़े, वही सारा कुछ हो रहा है। रोज करते 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 बेचारे परेशान हो जाते, प्राण जाता ही नहीं। अच्छा, क्यों नहीं जाता? आसक्ति, मेरे बेटा, मेरे बहू,
पोती की शादी देख के मरूं, वो देख कर के मरूं, ऐसी ऐसी मन में तरह तरह की कामनाएं बांध रखी। प्राण कहां से छूटेगा? प्राण नहीं छूट सकता। तो इसलिए इतना सहज नहीं। आसक्ति बहुत खतरनाक चीज है। और दूसरी ओर जो भक्त है, जिसने भगवान के चरणों में मन लगाई है, उसके लिए क्या है? उसके लिए कोई मुश्किल नहीं। वो बिल्कुल सहज रूप से ही शरीर को त्याग देता। जैसे हमने सुना राजू का। इसके अलावा भी कई और है। प्रेम वल्लभ प्रभु थे, थोड़ा सा ब्रेन हेमरेज हुआ, ऑपरेशन भी हो गया, वापस भी आ गए और 6 महीने में हो भी गए लगभग, मतलब ठीक, दूसरे दिन ही ठीक हो गया और 6 महीने में पूरा फिट हो गए। फिर भी सेवा नहीं छोड़ी। फूल लेने जाना है, नींबू लेने जाना, कुछ ना कुछ लेके आना। तो फूल लेने गए, रोज ही लेते हैं फूल वाले से, मथुरा की बात है। तो फूल लेने लगे, तो लेने गए और फूल वाले से कहा फूल दो। अच्छा बाबा लो। उन्होंने लो करके किया और इन्होंने हाथ बढ़ाया, बस वहीं खत्म हो गया। सेवा करते करते प्राण गया। कितना धन्य है, सोच सकते हो? तो इसलिए जो व्यक्ति सरल भाव से, अच्छा वो भी क्या है, सरल भाव से भजन करता है, फिर उसके प्राण भी बिना कष्ट के चले जाते। दूसरी ओर आसक्त है संसार में, फिर भी क्या है, 60 मतलब 2 साल 4 साल 10 साल 15 साल भी हो गया, पड़े हैं कोमा में, प्राण जाता नहीं। किसी के यहाँ उसके महिला के सास बीमार, बहुत समय से बीमार, गुरुदेव को बुलाया, थोड़ा आप आओ, इसको समझाओ, मतलब इसको आप कुछ करो, जाएं। वो भी दिन आ जाता है, वही घर वाले वही आपके कहते हैं जाओ। कहाँ? ऊपर, बाहर नहीं, ऊपर सीधा कहते जाता नहीं। ये मरता क्यों नहीं है बूढ़ा? तो वो पिताजी जो है मतलब जा नहीं रहे, मर ही नहीं रहे, परेशान हो गए। गुरुदेव को बुलाया, थोड़ा इसका आप जो है इसको भेज दो आप जल्दी। गुरुदेव आए, और वो लोग भी थे। सिलीगुड़ी की बात। तो बेटी तो भक्त थी, किंतु पिताजी से पूछा, मतलब बात कर रहे थे, तो श्री गुरुदेव कहने लगे कि राम राम बोल दो, राम राम बोलो, राम राम। तो सुन रहे हैं, कुछ नहीं निकल रहा। अरे बोल दो राम राम, राम राम बोलो, सारा सारा कष्ट तेरा मिट जाएगा, बोलो राम राम। ऐसा कई बार कहते कहते वो महिला के जो पिताजी जो हैं परेशान, मतलब वो परेशान हो गई। फिर गुस्से में कहने लगे, क्योंकि गुस्सेबाज थे, गुस्से में कहने लगे मैं राम टाम नहीं कह सकता। गुरुदेव कहते हैं 2 अक्षर राम
कहने में क्या जाता, किंतु वो कह नहीं सकते हैं, किंतु इतना बड़ा सेंटेंस कहने के लिए तो साहस है। मैं राम टाम नाम नहीं ले सकता, इतना बड़ा सेंटेंस लेने में साहस है। कि तो एक राम कहने में, जिनके चित्त जो है मलिन है पाप से, पापों से भरा हुआ है, उनकी यही हाल होता है। प्राण छूटता नहीं, चटपटाते निकलता नहीं। और राम नाम, भगवान नाम, क्योंकि बंगाल मुझे लगता पक्का कम्युनिस्ट होंगे। नहीं वो जिस अच्छा हाँ कह रहा हूँ, जिनके बारे में कह रहे थे, वो व्यक्ति मुझे लगता है पक्का कम्युनिस्ट होंगे। अब लग रहा मुझे, क्योंकि वो बात तो कहा नहीं था गुरुदेव ने, तो लग रहा मुझे मतलब बातों से, जवाब उसने जो दिया है, हम राम टाम नहीं कह सकते, इसका माने क्या? तो नास्तिक है, कम्युनिस्ट है, तो ये चीज है। तो इसलिए वैराग्य मन में नहीं जगता। और दूसरी ओर जिसने यदि भजन किया है शुरू से, प्रहलाद महाराज जी ने जैसे कहा है, तो वैसे शुरू से यदि किसी ने किया है, तो न पैसे के प्रति उसकी आसक्ति होगी। उसको पता है कनकेर द्वारे सेवह माधव, ये माधव की संपत्ति है, और ये धन को माधव की सेवा में लगाओ, उनके भक्तों की सेवा में लगाओ, क्योंकि उसको मालूम। और यदि गृहस्थी भी किया तो उसमें मोह प्राप्त नहीं करेगा। क्या समझेगा? ये पत्नी मेरी नहीं है, कृष्ण की दासी, ये बच्चे हैं मेरा नहीं है, कृष्ण के सब सेवक, ये धन किसके? कृष्ण के। मैं काम करने भी जा रहा हूं किसके लिए? गोविंद जी के लिए। ऐसे गोविंद जी को, कृष्ण को केंद्र में रखते हुए संबंध भी होगा और काम भी वैसे ही होगा। तो गृहस्थ आश्रम, नहीं तो गृह में थी। तो वैसे गृहस्थ आश्रम में कहीं से मोह आसक्ति का कोई वजह है? कहीं से भी वजह नहीं। तो वो तो फिर भक्तिविनोद ठाकुर जी की तरह रहेगा, भक्तिविनोद ठाकुर जी की तरह सारा काम करेगा, उसकी भक्ति दिन दिन बढ़ती जाएगी, है नहीं? तो इसीलिए जिसने भक्ति किया उसको सब कुछ पता है। धन ठाकुर जी का है, ये जो घर वाले हैं सब ठाकुर जी के हैं। किंतु जिसने भजन नहीं किया, जिसको वास्तव सत्य पता नहीं है, मैं कौन हूँ, मेरा क्या रिश्ता है, क्या इसने कभी सुना नहीं है, केवल वही लोग जो है संसार में जाके फंस जाए। जैसा हम यदि चल रहे हैं, चलते चलते कहीं पर दलदल है, हमको पता नहीं। जब हमको पता नहीं है तो जरूर उसमें जाके हम फंस जाए। और मानो किसी ने हमको बता दिया या वहां पर साइन बोर्ड लगा दिया, दलदल है, जाना मत, ठीक है जी हम नहीं जाएंगे, तो साइड में निकल गए। और जिसको नहीं पता है वैसे व्यक्ति को क्या हो जाएगा? वो दलदल में जाके, तो ठीक वैसा जिसने साधु संग करके भजन करना प्रारंभ कर दिया है जवानी से ही, बचपन से ही, तो उसको पता है कि दलदल है, तो क्या करेगा? बिना फंसे उस पे। और जिसने साधु संग नहीं किया, जिसको नहीं पता है, वो क्या होगा? उसको तो पता ही नहीं है, वो सोचेगा क्या होता देखा जाएगा।
वो ऐसे ही पैर रखते 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 पूरा उसमें जाके फंस जाएगा। इसीलिए श्री प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं कि यदि इस दलदल से निकलना चाहते हो तो बचपन से ही भजन करना प्रारंभ कर दो, नहीं तो हमें कौन बताएगा सही क्या गलत क्या। उल्टा हम तो सोचेंगे ये बंधन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बंधन, और ये बंधन से हमें सुख मिल रहा है। किंतु यहाँ भागवतम में तो प्रहलाद महाराज जी ने तो बिल्कुल ही उल्टी बात कह दी। ये तो हमारे सर्वनाश का कारण है, संसार दशा का कारण है, बार बार जन्म लेने का वजह है, ये बात इन्होंने कह दी है कि नहीं। तो इसीलिए श्री भागवत महापुराण में श्री प्रहलाद महाराज जी की ये बड़े ही जो कथाएं हैं, बड़ा ही एक विचित्र, संसारिक लोगों के लिए तो ये सब बातें विचित्र सी लगेगी। क्या कह रहे हैं, हमने जिस चीज को सत्य मान करके चला, इसमें तो सब कुछ झूठा और दुख का कारण ठहरा दिया। इसमें से संसार जा रहा है पूर्व दिशा में, तो ये कहां जा रहा, ये पश्चिम दिशा में। संसार में 10 तो हमने अपने 25 साल में जो बात सुना, पढ़ो, कमाओ, शादी करो, पत्नी से घूमो फिरो, यही जीवन, इसी में सुख है। इसमें तो सब विपरीत बात है। वो बंधन है धन से, तो ये तो ज्यादा मतलब बंधन का कारण है। पाप करते करते उससे भी और दुख मिलेगा। कौन कहेगा ये सब बातें। तो इसलिए श्री प्रहलाद महाराज जी जो हैं बड़े ही दयालु हैं। विद्वान अपि तम दनुजा कुटुंबम पुष्णस्वलोकाय न कल्पते वै यः स्वीय पारक्य विभिन्न भावस तमः प्रपद्येत यथा विमूढ़। तो मित्रों ने पूछा, ये जो आप कह रहे हो ये सब बात, ये तो मूढ़ व्यक्ति के लिए। जो विद्वान होगा वो तो शायद फंसेगा नहीं। तो प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं नहीं, इसमें तो विद्वान अपि इत्तम, इसमें तो विद्वान भी क्या है, बुरी तरीके से फंस जाता। अब वो क्या है हम कल सुनेंगे, ठीक है। परिवार का जो बंधन है वो बड़ा भयंकर बंधन, ठीक है ना। तो कहते हैं कल हम इसको सुनेंगे। हाँ, कल सुनेंगे क्या बात है। ये जो मैं, मेरा, अपना, पराया, ये जो माया का किया हुआ धारणा, ये विद्वानों को भी मोहित कर देता। मैं जीवात्मा हूं, सब भूल जाते, सारा विद्वत्ता सब गया। तो इसीलिए इतना सहज नहीं है माया को। कहते हैं केवल मूढ़ ही नहीं है, बड़े बड़े पंडित भी क्या है, चुटकी में सब गया। इसलिए हम यदि सोचे, यदि हम माया को पार कर गए, हम 2 सेकंड नहीं लगेगा, 2 सेकंड सब गया। और प्रेमानंदे